हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया शुरुआत करेंगे, मतलब मैथ्स ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। आज सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम, वो बहुत ही नज़दीक में है और हम उन सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जिसको जानना हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। So these are the summary of updates. We all know these things. I think we all know this, but still I have written here in the question answer form. And number one is, what is the full form of CTET? Full form of CTET और कोई जानता है? मुझे लगता है सेंट्रल टीचर, फिर भी मैं लिख रही हूँ एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट, यस, यही है फुल फॉर्म ऑफ सीटेट। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टेड बाय। सीटेट को कौन कंडक्ट करता है? सीबीएसई, दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है, सीबीएसई। So this is our second question. And next question is, how many times in a year? Yes, how many times in a year? Twice a year. Twice. And usually ये आता है जून जुलाई महीना में और दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी एंड जून जुलाई। बट कभी कभी ये बदलते भी रहते हैं। ड्यूरिंग कोविड ऑल द एग्जाम्स आर बीइंग पोस्टपोन्ड एंड अदरवाइज यूजुअली इट ये होता है जून जुलाई और दिसंबर जनवरी महीने में होता है। एंड नेक्स्ट वन इज आवर क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पेपर्स? पेपर्स के बारे में पूछा गया। पेपर्स को कितना रहता है ये भी सब जानते हैं आप लोग, फिर भी पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड पेपर 1 इज फॉर लोअर प्राइमरी लेवल, और प्राइमरी लेवल भी हम बोल सकते हैं ये क्लास 1 to class 5 के लिए। who wish to be a teacher of class 1 to class 5 will apply for paper 1, and this is for the persons who wish to become a teacher of class 6 to class 8, and some persons who wish to become teachers of in both the classes, for both the classes 1 to class up to class 8, and if they fulfill all the criteria, eligibility criteria, they can apply for paper 1 as well as paper 2 also. Okay, so next one is there any lower and upper age limit? No, there is no lower and upper age limit. No, there is no age restriction, specific age restriction कोई भी नहीं है। मतलब लेकिन जो लोअर एज है, आपको 10+2 पास होना पड़ेगा। सो लोअर एज लिमिट मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स। यस, 17 ईयर्स तो होना चाहिए एंड मिनिमम एज। एंड अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जब भी मन चाहे बैठ सकते हो सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, number 1 criteria to sit on the exam. Yes, this one we know, all know, but still nationality should be Indian. Yes, this one is very much important. The candidates must be भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय होने से ही हम अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी लेवल। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, बहुत सारे क्राइटेरियाज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, बट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 1 शुड बी 10+2 पास। 10+2 पास होना पड़ेगा। एंड इसके बाद बहुत सारे डिप्लोमास, डिग्रीज, बीएड, सर्टिफिकेट एग्जाम्स, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, आप ढूंढ सकते हैं। सीटीएटी, दैट मीन्स सीटेट का जो जेन्युइन वेबसाइट है उसमें हम आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई ना कोई ऑप्शंस मिल जाएगा और आप आराम से सीटेट में बैठो और एग्जाम क्लियर कर लो। एंड नेक्स्ट वन इज द सेम क्वेश्चन फॉर
पेपर 2, पेपर 2 के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एंड उसके साथ बहुत सारे दैट मीन्स क्राइटेरियाज है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप वो दे सकते बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, देन डीएलएड, मार्क्स के बारे में भी पूछा गया है। कभी कभी 45% प्लस दिस, देन 50% प्लस दिस, ऐसे बहुत सारे हैं। आप उसमें क्लिक करने से आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई ना कोई ऑप्शंस मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन सिट फॉर सीटेट एग्जाम। एंड नेक्स्ट वन इज पास परसेंटेज मीन्स मिनिमम स्कोर आउट ऑफ 100 टू पास इन द एग्जाम। सीटेट क्लियर करने के लिए कितना स्कोर होना पड़ेगा? मिनिमम, इट्स आंसर इज मिनिमम 60%। सो नेक्स्ट वन इज जॉब्स अवेलेबल आफ्टर पासिंग देम। ये पास करने दैट मीन्स सीटेट क्लियर होने के बाद क्या क्या जॉब अप्लाई कर सकते हैं? दिस वन इज एनी गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग जॉब। एक बात याद रखना, ये सीटेट है सब टीचिंग जॉब के लिए है, सीटेट एग्जाम। एंड वी कैन गो फॉर एनी, अप्लाई फॉर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स लाइक KVS। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रहता है? केंद्रीय विद्यालय KVS, देन NVS नवोदय विद्यालय, एंड आर्मी स्कूल जो रहता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल रहता है। एंड समटाइम्स some states and private schools also count CTET certificate as their eligibility criteria to apply for a teaching job in their schools. If they don't go for any this one TET exam, then they count this CTET certificate as their eligibility criteria. Okay. Next question is scorecard lasts for how many years? Till date, this one is a very important one, and latest updates are also there. This scorecard validity was 7 years. Before it was 7 years, but recently, as per my knowledge, I have found an update. This scorecard will remain valid for the entire period. That means आप जब भी चाहे आप वो 7 years के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो उस स्कोर कार्ड के साथ। यस, सो दिस वन इज द लेटेस्ट अपडेट। स्कोर कार्ड रिमेन्स वैलिड फॉर द होल लाइफ। ओके, एंड next question is how many times we can attempt to clear the CTET exam? Yes, there is no limit. There is no limit. आप जितना भी मन चाहे आप बैठ सकते हो। And then your number 13, after passing can we again sit for improving the score? हाँ, पास करने के बाद भी अगर हम चाहे वो स्कोर इम्प्रूव लाना पड़ेगा। पहले बार 60% आया, नेक्स्ट टाइम हमारा जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा हुआ तो हम 70% भी ला सकते हैं। तो यू कैन सिट फॉर अगेन, देयर इज नो restriction. You can sit again for the exam. Yes. And the next question is minimum educational qualification required to sit for the exam. अच्छा, ये तो बता दिया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 पास। दैट मीन्स हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। पेपर 1 के लिए हायर सेकेंडरी पास, पेपर 2 के लिए ग्रेजुएट। And next one is who fixed guidelines for CTET? Yes, who fixed guidelines for CTET? These guidelines are fixed by NCTE. National Council for Teacher Education. National Council for Teacher Education वही ये सारे गाइडलाइंस वही फिक्स करता है। सो एक्चुअली दीज आर ऑल डन बाय सेंट्रल बॉडी। एंड नेक्स्ट वन इज टोटल मार्क्स एंड टोटल टाइम फॉर ईच पेपर।
for both the papers total time and total marks equal ही है. For paper 1 this total marks is 150 and total question, that means total MCQs also 150 and total time 2 hours 30 minutes. उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 150 आएगा. दैट मीन्स पर मिनट वी विल हैव टू कंप्लीट 1 MCQ. 1 MCQ के लिए 1 मिनट चाहिए. ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इन दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए. एंड so next one is our total marks and total time for each paper. Yeah, both the paper 1 and paper 2, for both the paper this is same, 150 150 150. Okay, remember this. And the next question is our is there any negative marking? No, we all know that there is no negative marking. This is a very good one. So you can attempt all the questions. There is no negative marking. There is no risks at all. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क नहीं रहता. तो आप बस कभी कभी आंसर एज्यूम करके भी आप टिक मार्क लगा सकते हो. अभी तो सब ऑनलाइन हो गया ना, ऑनलाइन मोड पे आप देते हो ये सारे एग्जाम. कैन एनीबडी अपीयर फॉर 2 पेपर्स? यस, इसका भी आंसर मैंने दे दिया. Yes, this one was our last question, number 18. We can appear for 2 papers. Remember दोस्तों, though CTET exam is just one criteria to get the government teaching jobs, especially central government teaching jobs, but it's a mandatory one. सो उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स रहता है. सो अगर वैकेंसीज ज़्यादा है और तो कंपटीशन लेस होने का चांसेस रहता है. लेकिन एक बात तो क्लियर है, विदाउट क्वालिफाइंग सीटेड वी कांट सिट फॉर एनी गवर्नमेंट, वी कैन अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सो सीटेड इज अ वेरी मच important exam as well as tough also. It's very tough. And my next video will be on the topics of maths which are included in the paper 1 of math syllabus of CTET exam, and we will solve previous year's maths of paper 1 and first paper 1, then I will move to paper 2. अभी तक जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया प्रीवियस ईयर्स के सम्स में से, उन सारे सम्स को हम सॉल्व करेंगे सीटेट के पेपर 1 का. So won't miss it, and see you in my next video with the CTET previous year's sums, solution of sums. तब तक के लिए stay healthy, stay safe, खुश रहिए. Bye bye.